हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल मित्तल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरा। आज की डेट है 29 जून 2026। आज जो मार्केट में गिरावट हुई है उसमें बहुत से लोग देख के सोच रहे होंगे कि आज मार्केट क्यों गिरा है। आज ये शानदार मौका है खरीदने का, या फिर क्या करना चाहिए, हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज आपके पोर्टफोलियो का भी रंग लाल हो गया होगा जरूर, और मेरे भी पोर्टफोलियो का रंग लाल हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मार्केट क्यों गिरा और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, और अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हम आगे बाइंग करें कि ना करें कि क्या करें। तो शुरू करते हैं जी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज मार्केट क्यों गिरा। मार्केट आज गिरा क्योंकि ईरान और जो अमेरिका की जो पीस डील हुई थी 3-4 दिन पहले, वो पीस डील अब बेकार हो गई है एक तरह से, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान पे अटैक करा। उसकी जहाँ मिसाइल्स और जो ड्रोन्स रखे थे वहां अटैक करा अमेरिका ने। ईरान ने भी रिटेलिएशन में अमेरिका के जो भी मिलिट्री बेसिस हैं कुवैत में, बहरीन में और यूएई में, उन पर अटैक करा। तो दोनों एक दूसरे पर अटैक दोबारा चालू कर चुके हैं। इसलिए जो पीस डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो तो एक बार को ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अब लेकिन न्यूज ये आई है कि ईरान और यूएस दोबारा से पीस टॉक्स रिज्यूम करेंगे ट्यूसडे को, यानी कल। तो देखते हैं तब क्या होता है। तो अभी सब अनसर्टेनिटी है और मार्केट को, स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, या वो अपना माल बेच बेच के निकल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको डर लगता है उसे तो इस मार्केट में वैसे भी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक और भी है कि पिछले जब से मार्च में लो बना था, उसके बाद से अप्रैल और मई में मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ आई थी। उसमें बहुत से शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कोई 50% चल गया है, कोई 20%, कोई 30%। तो बहुत से लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं जब यहाँ पर अभी सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, अनसर्टन है, तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट थोड़ा बहुत गिर रहा है, लेकिन ये सब नॉर्मल है। प्रॉफिट बुकिंग तो करते ही हैं जब मार्केट बढ़ती है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक जरूर करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, और हम तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह से ही बात करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक और है कि ग्लोबल मार्केट्स में जब सेल ऑफ होता है, जैसे यूएस में, यूके में और सब मार्केट्स में सेल ऑफ होता है इस लड़ाई के बढ़ने की वजह से, तो उसका इफेक्ट इंडिया के मार्केट पे भी आता है। क्योंकि जो एफआईआईज होते हैं, जो फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं, जब वो अपने मार्केट में सेलिंग करते हैं तो वो इंडिया के मार्केट में भी सेलिंग करते हैं, उससे भी हमारा मार्केट डाउन आता है। तीसरा रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब लड़ाई बढ़ती है तो बढ़ जाता है, और क्रूड ऑयल में जब स्पाइक होता है तो उससे हमारी जीडीपी पे इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि हम अपना 80 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, तब हमारे लिए एक बैड चीज होती है, और हमारा स्टॉक मार्केट उसको डिस्काउंट करके नीचे आने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन। इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो शेयर्स हैं, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम हो गई है, क्योंकि मार्च में तो काफी गिर गए थे, लेकिन अप्रैल और मई में उनकी वैल्यूएशन फिर से ऊपर हो गई है। मिड कैप इंडेक्स तो इस टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, और स्मॉल कैप भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। तो वैल्यूएशन रिच हो गई है मिड कैप और स्मॉल कैप में खास तौर से। तो बहुत से इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसकी वजह से भी प्रेशर बन रहा है मार्केट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है समझने की कि ये जो मार्केट गिर रहा है, ये क्रैश है या करेक्शन है। मेरे हिसाब से तो ये करेक्शन ही है, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास ही डाउन है। हम क्रैश तब बोलते हैं जब कम से कम 30% प्लस मार्केट गिरे। अगर 10-15% मार्केट गिरता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन है, और वो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसलिए कोई क्रैश नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक करेक्शन ही है और हेल्दी करेक्शन है। हमें डिप डिप पे बाइंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस ये बनता है कि आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही है कि जब भी मार्केट गिरता है मैं डिप में बाइंग करता हूं, और मैं धीरे धीरे बाई करता हूं। मैं स्टैगर्ड वे में बाई करता हूं, मैं कभी भी एक साथ बाइंग करता ही नहीं, मैं हर लेवल पर बाइंग करता हूँ। अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मान लीजिए आज मुझे किसी और को 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करने हो, तो उसे वन गो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे उस 1 लाख रुपए को 4 या 5 हिस्सों में तोड़ लेना चाहिए, जैसे 25-25 हजार के 4 या 20-20 हजार के 5, और थोड़ा थोड़ा हर थोड़ा थोड़ा टाइम में जैसे जैसे मार्केट गिरे, या एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना चाहिए 4-5 महीने का टाइम लेकर, ताकि उनकी एक एवरेज बन जाएगी। मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो घबराएंगे नहीं। ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होती है अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और नए इन्वेस्टर्स के लिए तो खास तौर से, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में डर बहुत लगता है।
क्योंकि अगर उन्होंने एक अपना माल एक साथ 1 लाख का खरीद लिया और एकदम से मार्केट 20% नीचे चली गई तो उनको 80,000 नजर आएगी वैल्यू, इसमें वो घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड धीरे धीरे करके बाय कर रहे हैं तो आपको एवरेज आउट हो जाएगा और आपको डर नहीं लगेगा और आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे। और स्टॉक मार्केट में जो लंबे समय तक टिक पाता है वही पैसा बनाता है, ये प्रूवन थ्योरी है। इसलिए धीरे धीरे करके बाइंग करें और डरे बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और मतलब हमें अपने शेयर्स को घबरा के बेचना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मार्केट नीचे आने से डर के मारे अपने शेयर्स बेच देते हैं। अगर आपने अपने शेयर्स बेच दिए तो आपने जो लॉस, टेम्पररी लॉस था, उसे परमानेंट लॉस बना लिया आपने। हाँ, हालांकि अगर आपने पेनी स्टॉक्स को बाय करा है, बिना रिसर्च के शेयर्स को बाय करा है और बहुत ही कचरा कंपनीज को बाय किया है तो फिर आपको बेच के लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने रिसर्च करने के बाद फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को बाय करा है या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला है तो फिर मार्केट गिरने से बेचने का कोई भी रीजन नहीं है, बल्कि मार्केट गिरे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और म्यूचुअल फंड में पैसा आपको और डालना चाहिए। उससे आपकी कंपाउंडिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपका CAGR भी इंप्रूव होगा। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो जब भी मार्केट गिरता है तो पैनिक नहीं करता हूं, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करता रहता हूं, क्योंकि कोई भी आदमी बॉटम को नहीं पकड़ सकता। आज हमें नहीं पता कि निफ्टी इस लेवल पे है, यहाँ से कितना नीचे जाएगा, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हैं तो हर लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। बॉटम किसी को नहीं पता, बॉटम सिर्फ भगवान को पता होता है, तो इसलिए हम भगवान तो है नहीं, इसलिए हम बॉटम नहीं बता सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि हमें डरना नहीं है और धीरे धीरे क्वालिटी कंपनीज को बाय करते रहिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करते हैं तो, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाय नहीं करते, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके स्टैगर्ड वे में पैसे डालते जाएं। जब मार्केट गिरे तब ज्यादा पैसा डालें, क्योंकि असली पैसा बनता है मार्केट में रहने से। मार्केट टाइमिंग से पैसा कभी नहीं बनता, टाइम इन द मार्केट से पैसा बनता है। जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तब तक उतना बड़ा आपका पैसा बनेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते रहेंगे, बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो आपसे गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स ही देते रहेंगे, आपकी वेल्थ ग्रो नहीं होगी, ना वो कंपाउंड होगी। अब जो की टेक अवे है इस वीडियो का या कॉल टू एक्शन है वो ये है कि हमें घबराना नहीं है, मार्केट गिरने से घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहना है। और हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं, कंपाउंडिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो आपको अगर इस टाइप की नॉलेज में कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो आप और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप चैनल्स में और सब सोशल मीडिया ग्रुप में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय।